किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह द्वारा आर्य समाज मंदिर आर्य समाज रोड मुजफ्फरनगर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह द्वारा आर्य समाज मंदिर आर्य समाज रोड मुजफ्फरनगर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ठाकुर पूरन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आगामी 23 अक्टूबर को मेरठ मंडल कमिश्नरी पर 14 जिलों की बड़ी किसान पंचायत की जाएगी, जिसमें सहारनपुर मंडल एवं मेरठ मंडल के सभी जिलों के किसान पहुंचेंगे। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि यह किसान पंचायत गन्ना भुगतान को लेकर की जा रही है। किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि चीनी मिलें चलने को तैयार हैं। बिजली विभाग द्वारा बिलों के भुगतान के लिए छापेमारी की जा रही है। किसानों के पास बिजली बिल का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चों की फीस के लिए उनके लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है। पत्रकारों द्वारा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर देते हुए ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम कांग्रेस भाजपा बसपा का विरोध नहीं करते। हमारी लड़ाई केवल भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से है। भाजपा कांग्रेस तो कंपनियां हैं और कंपनियां हमेशा मुनाफे में रहती हैं। लोकसभा चुनाव में हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध थी और आने वाले चुनाव में भी हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध ही रहेगी। पत्रकार वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए ठाकुर पूरन सिंह ने चर्चा करते हुए कहा कि सरकार सभी किसानों के संपूर्ण कृषि ऋण माफ करे, गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए तथा गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित किया जाए। बुजुर्ग किसानों व मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 6,000 रुपये प्रति माह किसान मजदूर सहायता पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाए। किसानों के निजी नलकूपों का बिजली बिल बिना किसी शर्त के निःशुल्क किया जाए। घरों पर प्रीपेड मीटर न लगाए जाएं। बेसहारा पशुओं की उचित व्यवस्था की जाए। जनपद की सभी तहसीलों में गलत अंश निर्धारण तुरंत सही कराए जाएं। शिक्षित बेरोजगारों को सरकार द्वारा नौकरी न मिलने पर 15,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। सभी किसान मजदूरों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष दीपक सोम, जिला उपाध्यक्ष अनिल राणा, तहसील अध्यक्ष बुढ़ाना कृष्ण राणा, ब्लॉक अध्यक्ष चरथाल प्रशांत राणा, जिला उपाध्यक्ष अंकित राणा, युवा ब्लॉक अध्यक्ष खतौली सुमित सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष बुढ़ाना माजिद राणा, चौधरी मदन सिंह धनसैनी, मूसा ठेकेदार, जिला सचिव मुजफ्फरनगर चौधरी देवेंद्र सिंह सहित किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो प्रेस वार्ता बुलाने का आप सब लोगों को कष्ट दिया इसलिए क्योंकि किसान मजदूर संगठन आने वाली 23 अक्टूबर को मेरठ कमिश्नरी पे 14 जिलों के किसानों की एक बड़ी पंचायत करने के लिए जा रहा। आप लोगों को इसलिए बुलवाया क्योंकि मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल का जिला है और सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के सभी जिले मेरठ में पहुंचे और हमारी बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से हमारी बात सरकार तक और प्रशासनिक अधिकारियों तक जा कि किसान जिस तरीके से त्रस्त है, वो सड़कों पे है, गन्ना भुगतान हुआ नहीं, मिल दोबारा से चलने के लिए तैयार है, रोज छापेमारी हो रही बिजली की, किसान के पास पैसा नहीं है, बच्चे स्कूल में जावे, स्कूल से मास्टर घर भेज दें, फीस देने की व्यवस्था है नहीं। इसलिए 23 अक्टूबर को किसान मजदूर अधिकार महापंचायत मेरठ में रखी। अध्यक्ष जी, उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका रहेगी। देखो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, किसान हमेशा ये चाहता है, ये प्रयास करता है कि भाई चुनाव सिर्फ है, जैसे कोई त्योहार नहीं होता, त्योहार में हम लोग सोचे हैं कि नए कपड़े बनावे, नए मिठाई लावे, तो हम चुनाव में भी ये समझे कि भाई चुनाव में हो सके कि नेताओं के कान के पर्दे कहीं से न कहीं से ढीले हो गए हो, इन्हें हमारी आवाज चली जा। तो लोकसभा में भी हम लोगों ने आवाज इसीलिए उठाई कि सरकार तक हमारी बात चली जा। आने वाले लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा बने उसमें हमारी बात को तवज्जो दे दी जाए। विधानसभा में भी सभी सीटों पे हमारा ये रहेगा कि जो विधानसभा के उपचुनाव में विधायक जीत के जा, वो सरकार का भी हिस्सा रहे, लेकिन किसान और मजदूर का भी हिस्सा हो और उसकी हिस्सेदारी की सदन में बात करें। भूमिका क्या रहेगी? जैसे भाजपा का विरोध किया था आपने, इस बार देखो, मेरी भाजपा में का विरोध नहीं है, मेरा तो सरकार का विरोध है। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनती, ये तो बेमतलब सरकारों ने, नेताओं ने ना ड्रामा बना रखा, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, समाजवादी सरकार। ना हम भाजपा सरकार बनाते, ना हम कांग्रेस की सरकार बनाते, ना समाजवादी की, हम बनाते हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और हमारी लड़ाई भारत की सरकार के साथ है। बीजेपी कांग्रेस को हम नहीं मानते, ये तो कंपनियां हैं, इन्होंने नाम दे रखे। कंपनी की क्या बात करनी भाई, कंपनी तो हमेशा मुनाफे में रहना चाहे।
हमारी लड़ाई है भारत सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, इसलिए हमारी लड़ाई कांग्रेस भाजपा के साथ नहीं। कब तक रहेगी ये लड़ाई जारी? जब तक जीवन रहेगा, जब तक लड़ते रहेंगे। जिस दिन समाधान हो जाएगा, भगत सिंह की तरह हमारा सपना साकार होगा। क्या क्या समाधान क्या है? समाधान है किसान की, भाई सरकार ने 14 महीने के आंदोलन में कहा कि एमएसपी देंगे, सरकार ने कहा कि पुराली जलाने पर कोई मुकदमा नहीं होगा, सरकार ने कहा बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, 16 लाख करोड़ रुपया माफ करा उद्योगपतियों का। किसान नहीं दिख रहा। एक 26 शुगर मिल ऐसी हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ। कहाँ है भाई सरकार? आग मीच के बैठी और फिर बड़े बड़े वादे करें और ये कहें कि संवेदनशील है सरकार। अच्छा, प्रदूषण फैलाने में मुजफ्फरनगर पूरे देश में नंबर 1 पे है, क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा प्रदूषण देश के नेताओं ने फैला रखा। अगर इन नेताओं की चिमनी सही हो जाए तो सारे देश की चिमनी अपने आप सही हो जाएगी। इनका धुआं बिल्कुल खराब है, इन नेताओं को फिल्टर करो। ये सारे नेता प्रदूषण फैला रहे। मुजफ्फरनगर के ज्यादा फैला रहे किसान फैला रहे हैं। मुजफ्फरनगर के नेता ज्यादा फैला रहे क्या? हम मुजफ्फरनगर के नहीं, इस देश के सारे नेता प्रदूषण। मुजफ्फरनगर नंबर 1 आया है। नहीं, मुजफ्फरनगर नंबर 1 नहीं है। मुजफ्फरनगर को नंबर 1 करा जा। मुजफ्फरनगर हर चीज में क्राइम में नंबर आया तो मुजफ्फरनगर नंबर है, मोहब्बत में नंबर 1 है, प्रेम में नंबर 1 है, गुड़ में नंबर 1 है। अरे एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी तो मुजफ्फरनगर क्यों नहीं कहा कभी भी कि एशिया की, उस एशिया की मंडी को एशिया की बना देते यदि ये सरकार। यहाँ तो मंत्री हैं, अरे शहर में मंत्री बैठे, केंद्र में मंत्री बैठे थे, अब कैबिनेट मंत्री हैं। इतना सब कुछ मंत्री होने के बावजूद भी यदि मुजफ्फरनगर प्रदूषण में नंबर 1 है तो इस मुजफ्फरनगर के नेताओं के अंदर भी प्रदूषण ज्यादा है।